हेलो दोस्तों, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, एक हिंदू संत ने जब नमाज पढ़ी तो एक पत्रकार को ये बात हजम नहीं हुई और पहुंच गया उनके घर उनसे सवाल और जवाब करने। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यार, ये तो कमाल हो गया यार। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। चौंकाने वाली बात है। उन बच्चों को क्या कसूर था जिनको मारा गया? उन बच्चों को, उन बेकसूरों को क्या कसूर था जिनको इजराइल ने मारा? अब अगर आज इजराइल के 10, 5, 25, 30, 40 लोग मरते हैं तो वो आतंकवाद कहलाएगा? आज फिलिस्तीन को पूरा विश्व ने आतंकवादी कहना शुरू कर। क्यों रे भावुक क्यों हो रहे यार? क्यों आपको मौत में भावुक नहीं हुआ? आपको चीखें नहीं सुनाई दी? ये आखिरी जंग है अक्सा की। क्या ये आखिरी जंग है अक्सा की। अब मिट के रहेगा इजरायली, अब मिट के रहेगा। ये क्या कहें आप? ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। या तो ये मानेगा या तो ये तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। देखिए, होता क्या है कि आज के समय में आप लोगों को हैरानी ही होगी, सही जानकारी तो आपके पास मिलेगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। दुआ करेंगे? दुआ करेंगे। एक दुआ जो होती है, जो मस्जिदों में हम जाके किए, लोगों से मिले, और दुआ ही मेरे अधिकार में है। मैं गैर मुस्लिम हूं तो नमाज मेरे अधिकार में नहीं है, क्योंकि नमाज में नियत बांधनी। दुआ किससे करेंगे? अल्लाह से करेंगे। अल्लाह से करेंगे। किसकी दुआ करेंगे? फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करेंगे। क्योंकि जब तक काबा नहीं था, आप किस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते थे? किबले अव्वल कहा जाता है, बताइए। और अगर उसे कोई तोड़वा कर सोचे हम हल्के सुलेमानी बनवा दें वहां जाकर मस्जिद शहीद करके, तो वो तो हो नहीं पाएगा। ये अलके सुमानी क्या है? यही तो यहूदियों का पाक साथ, यही तो यहूदी बनाना चाहते हैं। अलकेल सुलेमानी वो चीज़ है जहां पहली बात ताबूत सकीना को रखने के लिए एक पक्का, पीलों को पक्का, ये लोग कबीलों में रहने वाले लोग हैं, इनके पास पक्का मकान नहीं था। यहूदी आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। इनका जो पक्का जो मकान बना उसका नाम अलकेल सुलेमानी है। जो दीवार में जाके ये रो रहे हैं, वो उसको क्या कहते हैं? पूछिए नहीं इनसे। अब ये हमारे यहाँ के मौलानाओं की कमी है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को इतनी चीज़ें पता नहीं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आश्चर्य की बात मत हुई है। नहीं, आश्चर्य ये है कि आप हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म के, इतने जानकार, और आप क्यों भावुक हैं? पास आप गाजा पट्टी में जो बम गिराए गए, हमास का लड़ाई आपकी थी। आपने 1947 से लेकर अब तक उनकी जमीनों में कब्जा किया। जमीनों में कब्जा करने के बावजूद आप धीरे धीरे घुसते उनको मारना। यूएनओ की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख से 3 लाख फिलिस्तीनी आपने 10 सालों में मार दिए। नहीं, वो कह रहे हैं, लोग कह रहे कमेंट में, आपको दर्द क्यों है? दर्द तो हर इंसान को होता है। अब पत्थर तक का तो कोई इंसान है नहीं। अब यहाँ के मुसलमानों को नहीं होता होगा और लोगों को नहीं होता होगा, हमें तो होता है। हमें तो मणिपुर, मुसलमानों को कह रहे हैं, मुसलमानों को दर्द नहीं हो रहा? हमें मणिपुर बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमें लग तो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है। अगर आप फिलिस्तीन की मुसलमानों की तुलना इंडिया के मुसलमानों से कर दीजिए तो आप कहीं भी नहीं रह पाएंगे। तो क्या फर्क है दोनों मुसलमानों में? क्यों नहीं फर्क है? क्या बात करते हो आप? उनके यहाँ का देख लीजिए, अल्लाह को मानते हैं, दोनों अल्लाह को मानते हैं। लेकिन एक मुसलमान को देख लीजिए जो अपने हक के लिए आज तक लड़ता चला या मस्जिद अक्सा के लिए, और एक मुसलमान नमाज पढ़ना तक भूल गया है। क्या बात करते हो आप? अच्छा, इंडिया के मुसलमान नमाज पढ़, अरे जुमा ना हो जाना निकलना छोड़ दे, वो ना नहीं निकलेंगे वो। और इसीलिए उनके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल है, अजाब कहर नाजिल है। जालिम बादशाह बैठा है, वो अपने इस्लाम से दूर है। अच्छा, मुसलमान, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये नमाज में बैठना इसलिए जायज़ था क्योंकि मैं कैसे बताऊं कि उनके साथ क्या हुआ और वो क्यों ये जंग के लिए आ गया है। हम बताएंगे नहीं। अगर कोई भी वारदात कोई सूट करेगा तो उस तरह सूट करो ना जिस तरह से उनके साथ हुई है। अगर हमें राम मंदिर नहीं घुसने देंगे तो हम छोड़ेंगे किसी को? किसी के बाप को छोड़ेंगे हम? तो उनके लिए अक्सा मस्जिद नहीं है, मस्जिद अक्सा नहीं है, बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलिस्तीन, अब अपनी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुने, वो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला। नबियों को बुलाकर
हमारे नबी ने नमाज अदा कराई थी। सब मतलब 1,24,000 नबियों के पांव उस मस्जिद में है। पहले चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आप आस्था का बता रहे हैं ना कि क्या आस्था है मस्जिद अक्सा से जो आप इतना लड़ रहे हो। हाँ? मस्जिद अक्सा से दूसरी आस्था हमारी ये जुड़ी है, मुसलमानों की जुड़ी है कि जब तक काबा नहीं था आप उधर की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे, किबले हुए उसी को मानते थे। तीसरा, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है मस्जिद अक्सा पे, बहुत बड़ी रहमत। तो एक एक बच्चा जो आज शहीद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे दबे हुए आए हैं उनकी शहादत नहीं गिनी जाएगी। आज अमेरिका जैसे जालिम मुल्कों को भी ये कहना पड़ गया कि गाजा पट्टी घुसना ही इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। उन बच्चों को क्या कसूर था जिनको मारा गया, उन बच्चों उन बेकसूरों को क्या कसूर था जिनको इजराइल ने मारा। अब अगर आज इजराइल के 10, 5, 25, 30, 40 लोग मरते हैं तो वो आतंकवाद कहलाएगा। आज फिलिस्तीन को पूरा विश्व ने आतंकवादी कहना शुरू कर। क्यों रहे भावुक, क्यों हो रहे आप? क्यों आपको मौत में भावुक नहीं हुआ? अल्लाह का ऐसा कहर नाजिल होगा इजराइलियों पे कि इनकी उम्मत नहीं बचेगी, इनकी उम्मत ही खत्म कर दी जाएगी। बद्दुआ दे रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ इनकी उम्मत ही खत्म हो जाएगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज होते तो जैसे उन्होंने दरिया से 2 रास्ते बना के इनको पार कराया था ना, ये उसी समंदर में डुबा दिए होते। आज इजराइलियों को उसी समंदर में डुबा दिए थे, खत्म कर दिए होते। बद्दुआ दे रहे हैं आप। मैं क्या कहता, अगर मूसा अलैहिस्सलाम होते जिस समंदर से रास्ता निकाला था, इनको पार कराया था, ये आज उसी समंदर में मिटा दिए होते, खाली मूसा अलैहिस्सलाम पार होते। तो क्या इतना जुल्म कर रहा है इजराइल? कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब वो बक्सा तुम जुल्म करे, वो बक्सा अल्लाह ने उठा लिया 4 फरिश्ते भेज के, तुम उन बक्से के पीछे क्यों जा रहे हो? क्यों गरीब मासूमों को मान रहे हो? क्या अल्लाह दुआ से कोई चीज़ देता है? या अगर भगवान की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, उससे हमें कोई चीज़ मिलेगी, या हम आपकी हत्या करेंगे उससे कोई चीज़ मिलेगी? बताइए, बताइए। महाभारत का युद्ध आपने देखा था, कौन 5 ही पांडव बचे थे? हम अपने यहाँ के देख लीजिए। तो हम तो हर धर्म का ज्ञान रखते हैं, लेकिन ये आखिरी जंग है अक्सा की। क्या? ये आखिरी जंग है अक्सा की। अब मिट के रहेगा इजरायली, अब मिट के रहेगा। ये क्या कहें आप? ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। या तो ये मानेगा या तो ये तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये अक्सा के लिए इतना ये हो रहा है? क्यों अक्सा के लिए? ये अमेरिका को भी नहीं पता है। अमेरिका भी सुन ले, अगर वो बक्सा सच में इनके हाथ लग गया तो कोई भी इसमें नहीं, उसी वही ये लोग हुकूमत करेंगे। कौन से बक्से की बात कर रहे हैं? ताबूते सकीना की, जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें जुतिया है और हमारे मूसा अलैहिस्सलाम का जो छड़ी थी वो है, अंगूठी है नबी की, कई नबियों की उसमें पाक चाप चीजें रखी हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम को नाजिल हुआ था, पहुंचते पहुंचते मूसा अलैहिस्सलाम तक नाजिल गया। किसके पास है वो ताबूत सकीना? वो इस वक्त फिलिस्तीनियों के पास लास्ट पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के पास देखा गया था। उसके बाद इन्होंने जो जंग उंग में ले जाते थे, इनके अंदर का डर खत्म हो जाया करता था। वो बक्सा ऐसा था कि वो जैसे ही बक्सा खोलते थे तो उससे इनका डर ही खत्म हो जाए। इन्होंने कई जंगे उस बक्से को लड़के जीती। फिर लेकिन जब ये उस बक्से को रखने के काबिल नहीं रहे, ये जंग करने लगे, लूटपाट, इनका जब कब्जा हो गया या ऐसी कोई अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने उस बक्से को उठा लिया, अपने पास बुला लिया। उसकी बड़ी बेहदी की लड़ाई, और उसकी बड़ी बेहदी भी की है। यहूदियों ने छीन कर कोई शासक था, मैं बताऊंगा, उसने बड़ी बेहदी की थी इसकी आपके ताबूत सकीना की। बहुत उसको अच्छे ऐसे जगह फेंक दिया, फिर वो वहां पड़ा रहा, फिर वहां से उठाया गया। ताबूत सकीना अक्सा इसके लिए है? इसके लिए है। ये मस्जिद शहीद करना चाहते हैं। मैं बार बार ये मुसलमानों को कर दूं, ये मस्जिद अक्सा शहीद करना चाहते हैं। तो वो तो वहां तो वो भी इबादत करते हैं, वो क्यों शहीद करेंगे? उसको शहीद करके वो हल्के सुलेमानी बनाएंगे, अपना टेम्पल। ये हल्के सुलेमानी क्या है? मैंने बताया जहां पे ताबूत सकीना को रखने के लिए पहला घर बनाया था, उसका नाम था हल्के सुलेमानी, जिसपे ये लोग आगे सर पटकते हैं 70 बार। और ये वही दीवार के पटकते हैं ना, मस्जिद अक्सा के आसपास आके पटकते हैं दीवारों में। ये अब पटकते रह जाओगे, सर पटक पटक के मर जाओगे, लेकिन अल्लाह रहम नहीं करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि रहम बिल्कुल मत करना इनके ऊपर। दुआ करेंगे? मैं बिल्कुल दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, उनके प्यारे नबी के सदके में उनसे मांगता हूँ कि इजरायलियों पे दया मत करना। जैसे आज अमेरिका इनको छोड़ दिया, कुत्ता बना दिया है ना, ऐसे पूरा विश्व छोड़ दो, इजराइल 5 मिनट भागेगा। और सबसे डरपोक कौम है ये थोड़ी ना लड़ पाएगी 72 वाले काफिले की तरह। क्या बात करते हो आप? इजराइल नहीं लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। उड़ के गए थे पैराशूट से, क्या हालत हुई थी? देखो घुसा है। जो इजराइल उड़ के आए थे फिलिस्तीन वाले, जो इजरायली डंका पीटते थे कि मेरा
किला फतेह करना, वहां घुस के फिलिस्तीनियों ने मारा। या मेरे अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर। या मेरे अल्लाह फिरौन आ चुका है, अब मूसा को नाजिल कर। या मेरे अल्लाह नबी की उम्मतियों को ताकत दे। या मेरे अल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे महबूब जो शहीद हो रहे हैं उनको जन्नत अदा करे। वाह 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 दोस्तों, पंडित जी का तो जवाब नहीं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।